सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ की ये प्रत्येक दिन के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक दिन स्वस्थ रहने के लिए करें योग। रोज़ हम कैसा योग कौन सा करें? अगर हम स्वस्थ भी हैं तो, बीमार भी हैं तो भी, और यदि स्वस्थ हैं, कंप्लीट हेल्थ के लिए बन ही रहे, हमारा स्वास्थ्य बना रहे। स्वस्थ रहने वाले व्यक्तियों को भी कौन सी गारंटी है कि वो कल बीमार नहीं होंगे? तो उन लोगों को कौन सा योगाभ्यास रोज करना चाहिए, आज हम उस योगाभ्यास को जानते हैं। आप सभी लाइव दर्शक हमारे साथ बने हुए, आप सभी लाइव दर्शकों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारे साथ आप लाइव किया करें। मंत्र पाठ के साथ में प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आइए हम सब लोग पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हमें प्रत्येक दिन में करनी चाहिए। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम में थोड़ा बहुत फासला रखें पैरों में, बहुत ज़्यादा ना रखें और बहुत कम भी ना रखें, थोड़ा सा रखें। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले करेंगे, श्वास बाहर और आगे की ओर गर्दन को, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, फिर श्वास बाहर आगे लगाएं, श्वास भरें पीछे, श्वास बाहर दाएं और बाएं ऐसे लगाएंगे, कान जैसे कंधे से लग जाए इस प्रकार से लगाएंगे। फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरते वापस। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास भरते वापस, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, है ना, धीरे धीरे वापस जाए, श्वास बाहर। दो बार का अभ्यास हम प्रत्येक अभ्यास कर रहे हैं। चौथा अभ्यास इसी में, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे गोल, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे। विपरीत दिशा से, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। प्रत्येक दिन करने योग्य योगाभ्यास, शारीरिक व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम। अगला अभ्यास कंधों का, कंधों को गोल गोल घुमाएं, विपरीत दिशा में भी प्रसन्न चित्त स्थिति में करना चाहिए। लगातार हमारी स्थिति, शारीरिक स्थिति हमारी प्रसन्न होनी चाहिए। ऐसे ही कंधों को लेकर गोल गोल घुमा रहे, विपरीत दिशा से, तीसरा अभ्यास कंधों का, श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाएं, पूरा पीछे, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे वापस आगे। तीसरा अभ्यास कमर के, श्वास बाहर, ये वाला हाथ इससे स्पर्श करेगा, पूरा घुमाएं, थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं।
श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। इसी में दूसरा अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। चौथा, घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों में थोड़ा सा फासला, पैर समानांतर होंगे, श्वास पूरा भरें, थोड़ी देर रुकें वहीं। यदि आप एड़ी को उठा करके झुक सकते हैं जिस प्रकार से मैं हूँ तो ऐसा झुकें। यदि आपको ऐसे अनुकूलता नहीं हो रही, बहुत जोर लग रहा है, प्रारंभिक साधक हैं आप, बिल्कुल ही बिगिनर हैं, तो श्वास भर के आपको पूरे पैरों को ऊपर ही झुकना है। और यदि आपका अभ्यास अच्छा खासा हो गया है तो आपको एड़ी को ऊपर उठा लेना चाहिए। श्वास अंदर भरा हुआ है और अंदर ही रुका हुआ है, और सामने दृष्टि एक बिंदु पर केंद्रित करके रखें, और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए। फिर से श्वास भरें पूरा। इसी प्रकार से फिर से जिनके घुटनों में दर्द है ना, उनके भी बहुत काम की प्रैक्टिस है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, जल्दी जल्दी नहीं आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अब हम आसनों की दृष्टि से सबसे पहला आसन ताड़ आसन कर रहे हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है ना, वे लोग ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है इस आसन में, थोड़ा सा करके वापस आ जाना। श्वास भरते हुए हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएं और पूरा खींचें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठा लेंगे, दृष्टि सामने की ओर, नाक की सीध में अपनी दृष्टि को केंद्रित करें एक बिंदु पर। जितना अधिक आप एक बिंदु पर केंद्रित होंगे उतना अधिक समय तक आपका ये संतुलन बना रहेगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पूरे शरीर को खींचते हैं। इसमें स्ट्रेचिंग ऐसी करते हैं कि पूरा शरीर खींच जाए हमारा, ऐसे। और हाथों को ऐसे खोल लो, फिर थोड़ी देर खोल कर रखें, सामने की ओर हथेलियां दिखाएं, और श्वास बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी को आगे से भी ऐसे कर सकते हैं। एक साथ पैर हाथ दोनों उठेंगे, थोड़ी देर रोकें, लगातार शरीर ऊपर खींचते रहें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। 3 बार हमने ताड़ासन किया। अब हम करेंगे ध्रुव आसन। राइट पर लेफ्ट को ऐसे इस एड़ी को इस जंघा के मूल में लगा देंगे और ये घुटना सीधा कर लें। हाथों को इस प्रकार से जोड़ करके ऊपर ले जाएं, भुजाएं कानों को स्पर्श करती हुई श्वास सामान्य रखें और सामने दृष्टि एक बिंदु पर टिका के रखें। ध्रुव आसन, इसका भी नियमित अभ्यास करने से शरीर में स्थिरता, मन में स्थिरता, मन की चंचलता दूर हो जाती है। मन की और शरीर की दोनों की चंचलता दूर होती है और शरीर का बैलेंस बनता है। अच्छा, बैलेंसिंग आसन है। अब इसको दूसरे पैर से करेंगे। इसमें भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी में आंखें बंद, चौथी में बूल बंद, ऐसे अलग अलग प्रकार की है। एक में अभ्यंतर, ये दूसरे पैर से हमें अब सामान्य स्थिति में कर रहे हैं। सामने दृष्टि, गंभीरता से सामने उसी बिंदु पर थोड़ी देर देखते रहें, मुख पर सहजता के भाव रखें और वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम, वापस आ जाए। तीसरा अभ्यास जिसको हम कहते हैं अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन ऐसे करेंगे, श्वास पूरा भरें और भरते हुए पीछे, भरने के बाद पीछे जाएं, पैरों को मिला के रखेंगे।
श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम। दूसरी तरफ से देख लेते हैं इसको एक बार। पैरों में आप फासला बिल्कुल ना रखें, फिर भी आपको करने में समस्या हो रही है तो 3-4 उंगलियों का फासला कर सकते हैं। श्वास फिर से बने, घुटने नहीं मुड़ेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये अर्ध चक्रासन का अभ्यास अब हम करेंगे, जिसका नाम है पाद हस्तासन। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, पैर मिला के रखें, श्वास पूरा बाहर, और पहले लोअर बैक को पीछे ले जाएं, कमर के निचले भाग को पीछे ले जाएं। श्वास पूरा बाहर करके पेट को पूरा खाली कर देंगे। दोनों हाथों के पास, पैरों के पास में इन हाथों को टिका देंगे। धीरे धीरे माथा घुटनों से लग जाएगा। थोड़ी देर रोकेंगे, घुटने सीधे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और रिलैक्स हाथों को नीचे कर लेंगे। इसको दूसरी तरफ से कर लेते हैं। इसको कहते हैं पाद हस्तासन। जंघाओं की मांसपेशियों में मजबूती भी आती है। पैरों का, जो जंघाओं का, पिंडलियों का दर्द कईयों को होता है, वो दूर हो जाता है। जंघाओं का आकार जो है ना, यदि ज़्यादा थुलथुला है तो भी बैलेंस हो जाएगा, पतली है टांगे तो भी बैलेंस हो जाएंगी, बहुत मोटी है, चाले तो धरती हाले वाली स्थिति है तो भी ठीक हो जाएगी। बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है, व्यक्ति का शेप बिगड़ जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसीलिए शेप अच्छा करने वाले आसन है सारे। पूरी दुनिया 2 ही चीज़ों के पीछे है, शेप और ब्यूटी। योग हमारे को शेप में भी लाता है और ब्यूटीफुल भी बनाता है हर तरफ से। श्वास बाहर, पूरा बाहर श्वास, और फिर झुक रहे हैं, ऐसे लगा दिया। कमर दर्द जिनको है उनको आगे नहीं झुकना चाहिए। घुटने सीधे और सिर को, माथे को लगा देंगे घुटनों से, हाथ जमीन से। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। त्रिकोण आसन 5वां अभ्यास। पहला हमने किया ताड़ासन, दूसरा ध्रुवासन, तीसरा अर्ध चक्रासन, चौथा पाद हस्तासन और 5वां त्रिकोण आसन, अंतिम आसन खड़े खड़े का, जिसमें श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और धीरे धीरे दाएं हाथ को दाएं पैर के दाईं तरफ साइड में ज़मीन पर लगाएं और लगा करके इधर देखें, दूसरे वाले हाथ की तरफ आकाश में। थोड़ी देर रुकें, कमर पर मन को टिका के रखें। जिनके पेट में समस्या रहती है पेट पर टिका के रखें और घुटनों को मोड़ेंगे नहीं। और यदि यहाँ लगने में समस्या रहे तो पैर के ऊपर लगा दो, ऐसे ऊपर दृष्टि चली जाएगी। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, धीरे धीरे आएं। फिर से श्वास बाहर, धीरे धीरे ऐसे पैर के ऊपर ले जाएं और ऐसे ऊपर देखें। प्रत्येक दिन स्वस्थ रहना है, स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। छोटी मोटी समस्याएं हैं शरीर में, लेकिन काफ़ी स्वस्थ हैं औरों से। तो कौन कौन से अभ्यास करें आज हम बता रहे हैं। फिर हमें सूर्य नमस्कार, अगर स्वस्थ व्यक्ति भी है तो 10-12 सूर्य नमस्कार, नहीं तो 5 सूर्य नमस्कार तो प्रतिदिन करें। हम सूर्य नमस्कार की 12 अभ्यासों की जो श्रृंखला है उसको हम कई बार बता चुके हैं, फिर से आज बता रहे हैं। और एक बार कुर्सी पर भी सूर्य नमस्कार हम आपको बताएंगे। अभी कुर्सी पर सूर्य नमस्कार बताएंगे आज। तो सबसे पहले हम खड़े खड़े
जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास होता है 12 का, वो बता रहे। श्वास पूरा भर के ये पहला अभ्यास था, सामने शरीर तना हुआ, सामने की तरफ देखता हुआ, श्वास से सामान्य। श्वास पूरा भर के 2, वापस आए, श्वास पूरा बाहर, पाद हस्तासन 3, श्वास पूरा भरें 4, अश्व संचालन आसन, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहे 6, श्वास भरें 7, श्वास बाहर 8, एड़ियां लगाएं जमीन से, नाभि को देखें, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। सूर्य नमस्कार इस दिशा से देख लेते हैं, इधर से 1, 2, श्वास बाहर 3, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर 6, श्वास भरें 7, श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। अब हम आपको बताएंगे कुर्सी पर सूर्य नमस्कार कैसे किया जाए। तो कुर्सी जो है पर भी 12 के पोस्चर में होता है। तो कुर्सी पर कैसे सूर्य नमस्कार करेंगे, यदि जो लोग ऐसे हैं जो खड़े खड़े नहीं कर पा रहे, शारीरिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि वो खड़े खड़े कर पाएँ, तो वो कुर्सी पर करें। कैसे करें तो 2 तरफ से बता देते हैं, एक बार सामने से और एक बार साइड से। इस प्रकार से सामने हम ऐसे बैठ जाते हैं, सीधे होकर बैठ जाएं। कुर्सी हो, पलंग हो, सोफा हो, किसी पर भी। 1, श्वास भर के 2, श्वास पूरा बाहर 3, श्वास भरें 4। ये देखिए वो पैर भी जमीन पर है, ये कुर्सी पर है, ठीक है। इसको यहाँ से पकड़ के श्वास अंदर और इसको ऊपर उठा रहे हैं थोड़ा, ये 4, 5, श्वास बाहर। इसको ऐसे लगा के रखें कुर्सी पर और थोड़ी को लगाएं ऐसे घुटने से। 6, श्वास बाहर, कमर सीधी सामने की तरफ है। 7, श्वास भरें 8, श्वास बाहर 9, श्वास भरें प्रसन्नता के साथ। 10, श्वास बाहर 11, श्वास भरें
12 श्वास बाहर, रिलैक्स। दूसरी तरफ से देख लेते हैं इसको। अभी सामने से देखा, अब हम इसको पार्श्व भाग से, साइड से देख लेते हैं। 1 श्वास भर के, 2 श्वास बाहर, 3 श्वास भरें, 4 श्वास बाहर, 5 श्वास भरें, श्वास बाहर ही रहेगा, 6 श्वास भरें, 7 श्वास बाहर, 8 श्वास भरें, 9 श्वास बाहर, 10 श्वास भरें, 11 श्वास बाहर, 12। अब इतना भी व्यक्ति यदि अभ्यास कर लेगा तो वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, या बीमार है तो वो व्यक्ति ऐसे कुर्सी पर बैठ करके अभ्यासों को करेगा तो निश्चित रूप से उसका सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम होता है। सूर्य नमस्कार में बहुत से आसन हैं, 7 आसन हैं, 5 उसके रिपीटेशन, इस प्रकार से अच्छा अभ्यास हो जाता है सूर्य नमस्कार से। अब आपको बताएंगे हम बैठे बैठे, अब हम आपको बताएंगे बैठे बैठे कौन से अभ्यास किए जाते हैं। तो बैठे बैठे अभ्यास जो करने चाहिए, पहले रिलैक्स हो जाएं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हमें ऐसे दंडासन में बैठकर कर लेने चाहिए। लंबे लंबे श्वास, दाएं और बाएं, एक आगे एक पीछे, और गोल गोल घुमाएं। जिनकी स्थूलता है अधिक तो वे लोग ऐसे सामने, वे लोग एक दाएं को बाएं से, बाएं को दाएं से, ऐसे चले जाओ। श्वास बाहर, पीछे वाले हाथ को देखो, श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर, दूसरे पीछे वाले हाथ को देखो, ऐसे। चक्की चालन, 2 बिलांद का फासला, 2 बालिश्त का फासला ऐसे रखें। प्रारंभिक साधक चक्की को चलाए ऐसे, श्वास बाहर करके आगे आए और श्वास भर के पीछे। विपरीत दिशा से, ऐसे। फिर नौका चालन, अंगूठा अंदर, श्वास बाहर, 5-5 बार इसको भी कर ले में। इसको साइड से दिखा देते, ये साइड से देख ले। ऐसे 5 बार विपरीत दिशा से। कमर दर्द वाले आगे ना झुकें, नहीं तो आपका कष्ट बढ़ जाएगा। कमर दर्द वालों को अलग से कार्यक्रम बना करके बता रखा है हमने, फिर भी बता देंगे। और अब हम करेंगे भद्रासन अथवा तितली क्रिया या बटरफ्लाई। श्वास पूरा भर के ऐसे घुटनों को ऊपर ले आएं और श्वास पूरा बाहर। इससे थाइस का जो एक्स्ट्रा फैट है ना, वो कम होता है, वो थाइस सुंदर बन जाती है। वो अगर ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, अच्छी नहीं लग रही दिखने से, कपड़े भी कई बार नहीं अच्छे लगते हैं हम पहनते हैं, तो इसीलिए
ये अभ्यास तो प्रत्येक व्यक्ति को, सबको करना चाहिए। श्वास भर के ऊपर और श्वास छोड़ करके ऐसे नीचे। कोशिश करें ये हमारे घुटने ज़मीन को लग जाए और पैर पास से सबसे पास में हो। करेंगे इसको, हमारे साथ करिए। सभी दर्शक जो भी लाइव देख रहे हैं सभी साथ करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे अभ्यास करें। रिलैक्स, विश्राम, गोमुखासन का अभ्यास करें। गोमुखासन, बैठे बैठे। ये है वज्रासन। इस वज्रासन में यदि हम एक पैर को ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो इसको इसके ऊपर, राइट के ऊपर रखें। गोमुखासन कैसे होता है? एक पैर पर बैठ जाएं और इसको ऊपर ले जाएं, घुटने के ऊपर घुटना यूं दबता हुआ, और जो पैर आपका ऊपर है ना वही हाथ आपका ऊपर होना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ से आप इसको यूं ले जा करके पकड़ लेंगे। दोनों हाथ ऐसे पकड़ में आ जाएंगे और दोनों से उंगलियों का इंटरलॉक हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ से भी करें तो आपको ऐसे दिखा देते हैं कि कैसे होता है। पीछे कैसी स्थिति होती है। ये पैर पर बैठ गए, इसको राइट को ऊपर ले लिया, लेफ्ट और इस घुटने से दबाया, सीधी सामने देखते हुए। ये डायबिटीज के लिए, हाइड्रोसिल के लिए, इन दोनों के लिए बहुत अच्छी उत्तम क्रिया है। फ्रोजन जिनको हो गया है वे लोग इस क्रिया का अभ्यास ना करें। फ्रोजन शोल्डर वाले इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। इसको कहते हैं गोमुखासन। तो गोमुखासन का भी अभ्यास हमें, और फिर एक मंडूकासन और बैठे बैठे करें। श्वास पूरा बाहर, मुट्ठियां बंद, अंगूठा अंदर, और पेट पर लगाएं। श्वास पूरा बाहर, पेट अंदर करें, खाली कर दें। मुट्ठी हो जाए, धीरे धीरे आगे झुकें, थोड़ी देर रुकें, और थोड़ी देर रुकने के बाद ऐसे झुकें, थोड़ी देर रुकें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। प्रारंभिक लोग हैं 5 से 10 सेकंड। जो लोग काफी समय से अभ्यास कर रहे हैं उनको तो 1-1 मिनट रुकना चाहिए। श्वास बाहर, श्वास बाहर ही रुका रहे, मुट्ठियों से पेट दबे। मंडूकासन, ये पेट की समस्याओं के लिए, विशेषकर डायबिटीज की समस्या, मधुमेह के लिए बड़ा उपयोगी है। ये पेट की बहुत सारी समस्याओं के लिए तो है ही। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। अभी मंडूकासन हमने किया था, श्वास बाहर छोड़ करके हम आगे झुके, वापस जब आए तो हम श्वास भरते हुए आए। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है शशक आसन। श्वास पूरा बाहर, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है ना वे भी इसको करें, उनका भी ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाएगा, हमेशा अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा हो जाएगा से मतलब अच्छा रहने की गारंटी हमें कौन देता है? तो योग देता है। योगी बनो, पवित्र बनो, पूरा शरीर पवित्र हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और फिर धीरे धीरे थोड़ा पास में लाएंगे हाथों को और कोहनियां जमीन से लगा देंगे। योगी बनो, पवित्र बनो, श्वास भरते हुए। जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। पैरों में, घुटनों में फासला। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। योग करें और पवित्र हो जाए। पवित्र का अर्थ बहुत हल्का फुल्का नहीं है। पवित्र एक बहुत बड़ा दार्शनिक शब्द है, फिलोसॉफिकल वर्ड है। लेट करके एक एक अभ्यास हम सीख लेते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति रोज इन अभ्यासों को तो रोज करें। श्वास पूरा भर के, भुजंग आसन उसको करना चाहिए, थोड़ी देर रुक करके करें।
ऊपर देखे, श्वास अंदर रुका हुआ है और श्वास बाहर वापस आ जाए। 3-3, 5-5 बार इसका अभ्यास करें। फिर पीठ के बल लेट जाए। पीठ के बल लेट करके एक अभ्यास अवश्य करें जिसका नाम है उत्तान पादासन। श्वास भर के और पूरा उठाए पैरों को 30 to 45 डिग्री उत्तान पाद आसन। जो आसन करने की स्थिति में नहीं है वो प्राणायाम करें, और जो लोग स्वस्थ हैं वे लोग सब चीज़ें किया करें, स्वस्थ बने रहेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे ले आए। ऐसे ही इसका भी अभ्यास 3 से 4 बार किया जा सकता है। और पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति इसका पवन मुक्तासन का भी अभ्यास रोज किया करें। श्वास बाहर, पवन मुक्तासन इस प्रकार से भी होता है। विपरीत दिशा से श्वास भर के रिलैक्स, फिर श्वास बाहर। पवन एक पाद वृत्तासन, पवन मुक्त और एक पाद दोनों चल रहे हैं। दोनों के साथ एक साथ ऐसे श्वास बाहर, और ऐसे स्पाइन की मसाज करनी, झूला, पवन मुक्तासन का झूला। इसके लिए जमीन पर कुछ बिछा हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बिना बिछाए हुए करें। भरते छोड़ते हुए श्वास को, रिलैक्स, विश्राम। इतना करने के बाद आपको 3 से 5 मिनट शव आसन में लेटना है। अंत में कर लो शव आसन, हो थकान का पूर्ण शमन। अंत में कर लो शव आसन। ये 5 मिनट जरूर करें और उसके बाद बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करें। तो प्राणायाम का अभ्यास हम सबको शक्ति देगा। जब पसीना आ जाए तो आपको अच्छे ढंग से पोंछ लेना है इसको, पसीने को सूखने ना देवे। पूरे अच्छे प्रकार से पसीने को पोंछ लें। फिर करेंगे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत। 4 प्राणायाम अवश्य करें। वैसे तो 8 से 9 प्राणायाम प्रतिदिन करने चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति के पास समय कम है, उसने आसनों में अच्छा समय लगा दिया, आधा घंटा लगा दिया, पौन घंटा, तो 15-20 मिनट तो कम से कम प्राणायाम भी जरूर करें। वैसे तो ये आधा घंटा आसन और आधा घंटा प्राणायाम, ऐसे 1 घंटे का पूरा एक सत्र होना चाहिए अपना। तो चलेंगे श्वास पूरा भरते हुए भस्त्रिका का अभ्यास। दस श्वासों तक कर लेते हैं। गहरे लंबे श्वास हम धीरे धीरे भर रहे हैं और गहरे ही लंबे प्रश्वास हम धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हैं। आंखें हमारी बंद हैं। यदि हमारे भीतर कोई रोग है, कोई डिसऑर्डर है, कोई इम्बैलेंस है, कोई डिजीज़ है, तो वो बाहर छूटते हुए श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। और हमारे भीतर परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस पूरे शुद्ध वायुमंडल में बहुत सारी पवित्रताएं दी हुई हैं। वे सारी सुपर मेडिसिन्स के रूप में मेरे भीतर श्वास भरने के साथ ही जा रही है और मुझे स्वस्थ बना रही है। मनोदैहिक चिकित्सा होने लगती है। यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति। जैसा मन में व्यक्ति ध्यान करता है, विचार करता है, वैसा वाणी से बोल देता है। यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। जैसा वाणी से बोलता है वैसे कर्म करता है। यद कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। जैसे कर्म करता है वैसा हो जाता है। इसका मतलब ये है।
तो इसीलिए हमें वैसा ही सोचना है, हमें यही सोचना है कि हम हर सेकंड हर श्वास के साथ पवित्र हो रहे हैं और आंखें करनी है बंद। आंखें खोलते ही तो बाहर के विचार आएंगे, इसीलिए आंखें करनी है बंद। योग में सबसे पहला जो कार्यक्रम होता है वो होता है ध्यान। जब ध्यान करने बैठते हैं, योग के बहुत महत्वपूर्ण अंग जिसको धारणा ध्यान समाधि यानी कि अंतरंग योग कहते हैं, तो उसमें सबसे पहला काम ही आँखों को बंद करने का होता है। तो आँखों को बंद करने का मतलब होता है कि सबसे पहले जो अधिकतम विचार आ रहे होते हैं तो आँखों से देखने के कारण से आ रहे होते हैं, इसलिए आँखें बंद हो जाती है हमारी। तो भस्त्रिका के 5 श्वास से अभी बाकी हैं, करेंगे। कल भी हम इसी प्रकार से योगाभ्यास को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि युवा लोग हैं, यदि शक्तिशाली लोग हैं तो वो किस प्रकार का योगाभ्यास रोज करें। ये तो करें, लेकिन इसके अलावा भी 10-15 मिनट ऐसा कौन सा जो बहुत थकने वाला, पूरा पसीना बहाने वाला और अच्छे ढंग से शक्ति को बढ़ाने वाला, पूरी शक्तियों को, वो कौन सा अभ्यास होगा, वो हम आज कल के अभ्यास में, कल के कार्यक्रम 6:30 बजे जो हम स्वामी न्यूज़ पर इसी फेसबुक पर ले आएंगे, तो उसमें लाइव कार्यक्रम में आप देखेंगे। दूसरा अभ्यास है अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम की विधि, राइट को बंद कर लेंगे पहले। और जिनको साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस कईयों को होता है, तो अनुलोम विलोम उनको करने की अलग तरीका होता है। उनका तरीका ये होता है, ये नाक की हड्डी बढ़ जाती है, तो ये ऐसे लेते हैं, पहले राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ते हैं, फिर इसी से भरते हैं। अब उंगलियों से नहीं बंद करना, आपको इसी अंगूठे को यूँ गोल घुमा करके ले जाना है और फिर ऐसे दबा देना और इधर से बाहर। फिर इससे श्वास भरे, फिर इसको यूं रगड़ करके नासिका के दूसरी ओर से इसको बंद कर देंगे, इधर से बाहर। ऐसे तो करना है साइनोसाइटिस वालों को, और बाकी लोगों को इन उंगलियों का सहारा लेना है ऐसे। और आंखें बंद करके बड़ी मस्ती से करें, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, सरलता सहजता मुखमंडल पर, ऐसे कि आपकी मस्ती आपसे कोई छीन ना सके। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। आनंद हमारे भीतर बह रहा है, हम सोचते नहीं है कि हम कितने खुश होने चाहिए, और हम दुखी हो जाते हैं, छोटी सी घटना में दुखी हो जाते हैं। अनुलोम विलोम करते रहे। आनंद का अजस्र स्रोत हमारे भीतर से बह रहा है, उसको हम ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम आंखें बंद करने की कोशिश नहीं करते हैं। आंखें बंद करते हैं तो विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठते, जल्दी उठेंगे तो विचार बहुत कम आएंगे, मनस्थिति बहुत अच्छी रहेगी, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से व्यवस्थित रहेंगे, सारी दिनचर्या के कामों को आप सुबह ही व्यवस्थित कर लेंगे। इसीलिए आनंद स्रोत बह रहा, अनुलोम विलोम करते रहे। पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा,
तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से अनुलोम विलोम करते रहे लगातार। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। कई लोग हाथ ऐसे रखते हैं, ऐसे हाथ रखेंगे जो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे, थक जाएंगे। तो हाथ को रखना है सदा ऐसे, ऐसे रखेंगे तो आप ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। इसी प्रकार से फिर ये थक जाए तो इस हाथ से, लेकिन आप ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, थक जाएगा, कंधा थक जाएगा। आनंद, फिर भी जैसी अनुकूलता हो। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। अनुलोम विलोम करते रहे। फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में कण कण में वास है, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। हर समय अनुभव करें कि परमात्मा मुझे हर क्षण देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है। इतना अनुभव करेंगे तो आप गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। राइट से भर के लेफ्ट से बाहर, यह अनुलोम विलोम का अभ्यास पूर्ण हुआ। और फिर भ्रामरी और उद्गीत के अभ्यास के साथ आज के सत्र का हम समापन करेंगे। 3 उंगलियां आंखों पर ऐसे कटोरी की तरह से, 1 उंगली ललाट पर, और कानों को अंगूठों से बंद करके श्वास पूरा भर के नासिका से ही ओमकार की ध्वनि। इसका अभ्यास 3-3, 5-5 बार समय रहने पर कम कर सकते हैं। 21-21 बार भी कर सकते हैं। तनाव को दूर कर देता है। आंखें बंद रखें। उद्गीत प्राणायाम, गहरे लंबे श्वास भरेंगे। और फिर हथेलियों को ऐसे घर्षण करके योग की समस्त ऊर्जा को अपने हथेलियों में प्रवाहित करें और अपने आँखों, अपने चेहरे पर, पूरे मुखमंडल पर गरम गरम हथेलियों को लगाएं और इन्हीं के भीतर से अपने आप को खोलें कोमलता से और आँखों को ऐसे सामने की तरफ। ये हमारा आज का योग सत्र हुआ। इसमें अंतिम में एक्यूप्रेशर का ऐसे अभ्यास करके और श्वास पूरा भर के ठहाका 3 बार ऐसे करके सत्र पूरा कर देना चाहिए शांति पाठ के साथ। इसे श्वास भर के तो
से बहुत लंबा गहरा श्वास भरें और अंदर से प्रसन्नता उत्पन्न करें। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। तो आज के सत्र में हमने बहुत कुछ जाना। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है कैसे अभ्यास, कौन कौन सी क्रियाओं को योग करें, प्रतिदिन करें, वह हमने जानी है। और उसके अलावा हमने हास्यासन, लेट करके आसनों का अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसन, सूर्य नमस्कार और ये सब जानने के साथ साथ ही हमने हास्यासन के साथ में पूर्ण किया। और आप सभी स्वामी न्यूज समस्त दर्शकों का जिन्होंने लाइव हमारे साथ कार्यक्रम देख करके योगाभ्यास किया है, उन सब का हार्दिक धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार से आप प्रतिदिन बने रहें। सुबह 6:30 बजे हमारा ये योग सत्र प्रत्येक दिन अनवरत जारी रहता है बिना किसी अवकाश के। तो आज के कार्यक्रम को हम इतना रखते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। स्वामी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।